पहले किसी को सिल्वर में इन्वेस्ट करना होता था तो उसे फिजिकली किसी ज्वेलरी शॉप पे जाना होता था। वहाँ पे सिल्वर कॉइन्स या सिल्वर की किसी ज्वेलरी को बाय करना होता था। उसके ऊपर उसे पे करने होते हैं दो चार्जेस, एक जीएसटी, दूसरा मेकिंग चार्जेस। इतने चार्जेस पे करने के बाद हमें ज्वेलरी मिलती थी या गोल्ड कॉइन्स मिलता, सिल्वर कॉइन्स मिलता था। एंड इन्हें लाकर हमें सेफली किसी लॉकर में लॉक करना होता था सो दैट इसकी चोरी ना हो जाए। पहले किसी को अगर 10% का प्राइस एप्रिसिएशन मिलता था या 20% का प्राइस एप्रिसिएशन मिलता था, तो अगर वो बेचने भी जाएगा तो ज्वेलर्स वाले वहाँ पे मेकिंग चार्जेस और ये सारी चीज़ें काटने के बाद आपको 70% अमाउंट या 60% अमाउंट ही हाथ में आता था। ये कोई अच्छा मेथड नहीं था ट्रेडिशनली कि हम फिजिकली बाय करें और होल्ड करें प्राइस एप्रिसिएशन के लिए, और उसे जब बढ़ जाता है दाम तो उसे सेल आउट करने के लिए ले जाएं। सिल्वर ईटीएफ में अगर आप चाहो तो सिर्फ 5% की प्राइस एप्रिसिएशन भी आप कैप्चर करना चाहते हो तो आप कैप्चर कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुभव है, मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। और इस वीडियो में हम सिल्वर ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। सिल्वर में आपको क्यों निवेश करना चाहिए? सिल्वर की सिर्फ एक ज्वेलरी डिमांड नहीं है, यानी सिर्फ ये ज्वेलरी बनाने में ही यूज़ नहीं होता है, इसकी एक इंडस्ट्रियल यूज़ भी होती है जो कि कंसिस्टेंट है और हर ईयर में इंक्रीज होती जा रही है। इंडस्ट्रीज जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, मोबाइल कंप्यूटर चिप्स, सर्किट बोर्ड जैसे इसके इंडस्ट्रियल यूज़ हैं। सिल्वर की डिमांड कंसिस्टेंट रहने से और इसकी सप्लाई लिमिटेड होने से इसकी प्राइस एप्रिसिएशन फ्यूचर में भी सर्टेन है कि हाँ, ये प्राइस एप्रिसिएशन होगा। सिल्वर बीज बाय कैसे करें? जैसे आप शेयर्स लाइव मार्केट में खरीदते हैं उसी तरह आप सिल्वर बीज को भी लाइव मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस 208 रुपये है और ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। आप दूसरे भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ईटीएफ में सिल्वर ईटीएफ बाय कर सकते हैं। सिल्वर को बेटर समझने के लिए आइए इसके चार्ट में देखते हैं। एक तरफ मैंने सिल्वर के MCX प्राइस को लगाया है, दूसरी तरफ मैंने सिल्वर बीज को लगाया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से प्राइस मूवमेंट आपको MCX में मिल रहा है, उसी तरह बिल्कुल सेम प्राइस पैटर्न आपको सिल्वर बीज में भी मिल रहा है। यानी सिल्वर अगर MCX में 2% का इंक्रीमेंट दिखाता है तो वही सेम आपको सिल्वर बीज में भी प्राइस की 2% इंक्रीमेंट दिखेगा। चार्ट को जूम करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने MCX के पिछले 2026 ऑलमोस्ट एक ईयर के चार्ट को यहाँ पे लगा दिया है एंड सिल्वर बीज भी। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सिमिलर प्राइस पैटर्न आपको दोनों ही चार्ट में देखने को मिल रहा है। आइए अब ये देखते हैं कि सिल्वर में आपको किस तरह बाइंग करनी है। हम यहाँ पे एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA क्रॉस। इस इंडिकेटर को हम लोग छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे आप शॉर्ट में एंटर करेंगे 50 एंड लॉन्ग में एंटर करेंगे 200। अब चार्ट को फिर से आप देखेंगे। इसमें जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है वो ग्रीन वाली लाइन है 200 DMA एंड ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ये है आपका 50 EMA। बाइंग के लिए जब भी आप देखें कि प्राइस अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, आप एक बाइंग इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर सेफ साइड होके बाय करना चाहते हैं तो आप 200 डेज मूविंग एवरेज के पास भी बाइंग कर सकते हैं। बट 200 डेज मूविंग एवरेज में क्या होता है कि प्राइस का आना साल भर में एक या दो बार ही हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साल में तो प्राइस सिर्फ अभी करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है इस ड्यूरेशन में 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया है। और इसके पहले का हिस्ट्री देखेंगे तो प्राइस में यहाँ पे अप्रैल 2025 के पास लास्ट टाइम आया था। अप्रैल 25 के पास अभी आपको एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद अपॉर्चुनिटी मिला है फिर से एवरेज आउट करने का। बट वहाँ से आप अगर रिटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सिल्वर ने रिटर्न दी है। आप अपने ऑप्शंस में ये भी रख सकते हैं कि आप 200 डेज मूविंग एवरेज के पास बाय कर रहे हैं, ना कि 50 डेज मूविंग एवरेज के पास। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए 50 डेज मूविंग एवरेज के पास बाय आउट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी कि जब भी ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है तो आप इसमें एक छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैं भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। जब भी ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास होता है या उसके नीचे जाता है तो मैं एक हैवी क्वांटिटी बाय करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं गोल्ड बीज के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में गोल्ड ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।